पीर साहिब की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, साहिब जी द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचार अन्य संतों के द्वारा श्रवण कर रहे थे। हमारा मानव जीवन किस तरह से सफल हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन सफल हो, संतुष्ट हो, सुखी हो, शांतिमय हो। इसका मतलब है कि जीवन में अशांति है, असफलता है, दुख है, पीड़ा है, टीस है, कुछ कमी है, और उसकी पूर्ति के लिए जब से मनुष्य होश संभालता है तब से वो दौड़ लगाता है। सतगुरु कबीर साहब जी की एक साखी भी है, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। एक भजन में भी है, हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है, हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है। पहले से जो डूबे थे, पहले से जो डूबे थे, हमको भी धकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। आज हर आदमी आदमी के बीच में है, कहना चाहिए हर मनुष्य घर परिवार समाज के बीच में है, फिर भी वहाँ वो अकेलेपन का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है मेरा कोई नहीं है और मेरा कुछ भी नहीं है। और ये जो अनुभूति है ना, ये परम सत्य भी है, यही परम सत्य भी है। वास्तविकता भी यही है कि जीवन में हम अंत में हमारा कोई नहीं है और कुछ नहीं है, यही सत्य है। लेकिन इसको हम झुटलाने की कोशिश में लगे रहते हैं और इसको झुटलाते 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 हम अपने पूरे जीवन को ही झूठ में बिता देते हैं। और हम संतों के पास क्यों आते हैं? सत्संग के लिए। सत्य का संग, सत्य क्या है वो हम जान नहीं पाते। तो इंसान जब से जन्म लेता है तब से दौड़ता है। सतगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़। जब से हम होश संभालते हैं दौड़ लगाते हैं, कोई डिग्री के लिए, कोई रुपए के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए, तो कोई ईश्वर परमात्मा के लिए, कोई मोक्ष के लिए, कोई शांति के लिए, कोई सुकून के लिए। कहना चाहिए हर मनुष्य दौड़ लगाता है और दौड़ का अंत नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जब तक इच्छाओं का अंत हम नहीं करना सीखेंगे तब तक दौड़ का भी अंत नहीं हो सकता। दौड़ किस लिए दौड़ते हैं हम? जब तक मन में इच्छाएं हैं तभी तक दौड़ते हैं। और ईश्वर परमात्मा के लिए भी लोग दौड़ लगाते हैं। कभी कोई अयोध्या जाएगा, कोई द्वारका जाएगा, कोई बद्री जाएगा, तो कोई केदार जाएगा। लेकिन आप खुद विचार कीजिए, अगर वहाँ पे ईश्वर होते, अगर वहाँ पे सचमुच में भगवान होता, तो जितने लोग गए हैं उनको तो मिल गया होता ना। उनको तो सुख, संतोष, शांति, जिस चीज़ के लिए वो दौड़ लगा रहे थे वो तो मिल गया होता। लेकिन वहाँ से आने के बाद उनकी भी दशा वही है जो नहीं गया। जो अभी तक नहीं गया वहाँ पे, उसकी भी वही दशा है। और जो एक बार नहीं 4 बार जाके आ चुका है, उसकी भी वही दशा है। तो गुरुदेव जी के प्रवचन में मैंने बहुत पहले सुना था एक बार। अब गुरु जी कहा करते थे, एक बार एक सज्जन आए गुरुदेव जी के पास मिलने, और उनके पास बैठे कहे, गुरु जी भगवान कब मिलेंगे, परमात्मा कब मिलेगा? गुरुदेव जी ने उसी से पूछा कि परमात्मा के बिछुड़ने का दिन तुम बता दो तो मिलने का दिन मैं बता दूंगा। गुरु जी ने उनको कहा कि परमात्मा के बिछुड़ने का दिन तुम बता दो तो मिलने का दिन मैं बता दूंगा। आप खुद विचार कीजिए, परमात्मा है कहाँ और आपसे बिछुड़ा कब है? जब तक आपके अंदर में परमात्मा बैठा है ना, तभी तक आप उसको खोज रहे हैं।
और जिस दिन वो निकल जाएगा आपकी खोज बंद। जब तक वो बैठा है तब तक आप उसी को खोज रहे हैं, और जिस दिन वो निकल जाएगा उस दिन आपके खोजने का अंत हो जाएगा। परमात्मा खोजने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसलिए संत इशारा करते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा तुम स्वयं हो, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। परमात्मा हमारे अंदर है, अगर वो ना हो तो तुम परमात्मा के मंदिर में चल के जाओगे कैसे? हम और आप परमात्मा के मंदिर में चलकर जा कैसे सकते हैं? वो चेतन, वो चैतन, वो आत्मा, वो परमात्मा, वो राम, जो भी नाम ले लीजिए, वो बैठा है, तब तक हम उसकी खोज कर सकते हैं। और वो नहीं रहेगा तो ये शरीर क्या है? मुर्दा है। इसको चला रहा है, ये श्वास, इस शरीर में श्वास चल रही है, आँख पलक जो झपक रही है, जो मुंह से हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, जो सब कर रहे हैं ना, उसकी उपस्थिति है तभी तक कर सकते हैं। और वो जिस दिन निकल जाएगा ना, डॉक्टर भी हाथ ऊपर कर देगा। उस दिन ना डॉक्टर की दवा काम आएगी, ना किसी की दुआ काम आएगी, ना कोई रुपया काम में आएगा, ना कोई पूजा पाठ काम में आएगा, कुछ काम में नहीं आएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़। तुम्हारे मन की जहाँ तक, हम सबकी मन की दौड़ जहाँ तक भी हो, जितना हम समझते हैं, जितना भी जानते हैं, या जितना पढ़े लिखे हैं, जितना लोगों से सुना है, दुनिया के किसी भी कोने तक शुरुआत से अंत तक दौड़ लें, लेकिन दौड़ का अंत हो जाए, जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन दौड़ का अंत नहीं हो पाएगा। इसीलिए संत क्या कहते हैं कि जीवन रहते रहते, जवानी रहते रहते, समय रहते रहते अपने आप को समझ लें। जीवन में अपना कर्तव्य क्या है, हम किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने से हमारे जीवन में अशांति आती है, उस कारण को खोजें तो हमारी अशांति जरूर मिटेगी। अगर हम पूजा पाठ के बल पर, यज्ञ हवन के दम पर, यह सत्संग बस सुन लेने मात्र से भी जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। कितने लोग हैं जो जिंदगी बीत गई सत्संग सुनते सुनते, जिंदगी बीतने पे आ गई, लेकिन जीवन हमारा जहाँ का तहाँ है। इसलिए भजन में मैंने कहा ना कि जब छोटा बच्चा होता है ना, उसका मन साफ, पाक, पवित्र, निर्मल, उसके मन में ना तेरा ना मेरा कोई भावना नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम होश संभालते ना, हमें लगता है हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं बड़े हो रहे हैं ना, वो बड़कपन के अभिमान में हम कहाँ डूबने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अभिमान ही तो डुबाता है, डुबाने वाला कौन है? अहंकार। और जब बड़े होते वही डूबते हैं, बड़े लोग ही डूब रहे हैं, बच्चा नहीं डूबता है। इसलिए हमारे जीवन में अगर अशांति है तो हम कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है हमारे जीवन में, हमारे जीवन जीने का तरीका है वो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं बोलने में, खाने में, व्यवहार करने में, चलने में। आजकल लोगों के पास, हम अभी पहले सुन रहे थे किसी संत से कि संभालना है, हमें जीवन मिला है उसको नहीं संभाल पाते। जिसके पास पत्नी है, पत्नी को पति पत्नी को नहीं संभाल पा रहा है, पत्नी पति को नहीं संभाल पा रही, माता पिता बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हैं, बच्चे माता पिता को नहीं संभाल पा रहे हैं। जिसके पास रुपये है वो रुपया को नहीं संभाल पा रहा है। क्या नहीं मिला? सब कुछ तो मिला। पहले तो ये जीवन है, और ये जीवन को जब संभालना आ जाएगा तो हमारा सब कुछ संभल जाएगा। और हम जीवन को छोड़ के सब कुछ को संभालने चलते हैं, और सब कुछ के चक्कर में हाथ की आई हुई बाजी भी खो जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि पहले खुद को संभालो, खुद को जानो। जो भी तुम खोजते हो, सुख, शांति, सुकून, ईश्वर, परमात्मा, मोक्ष, स्वर्ग, वो सब तुम्हारे अंदर में है, और अभी यही मिल सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त है, और वो शर्त को जब हम लागू करेंगे, वो शर्त को हम मानकर उसके अनुसार जब जीवन चलेंगे तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। हमें दुख देने वाला कोई नहीं है। कहा भी गया, कोई न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें सुख और दुख देने वाला कोई नहीं है। दुनिया के अंधी दौड़ में अगर हम दौड़ते रहेंगे, कंपटीशन करते रहेंगे, होड़ लगाते रहेंगे, उसका घर बड़ा, उसकी गाड़ी बड़ी, उसका बंगला बड़ा, उसके घर में ये, हमारे घर में क्यों नहीं, इसी में तो लोग दौड़ रहे हैं। कोई कह रहा है क्या उसको भगवान मिल गया मुझे नहीं मिला, वो साधु बन गया मैं क्यों नहीं बना? किसी के मन में ये कभी आता है उसने इतना बड़ा त्याग किया मैं क्यों नहीं त्याग करता? दान उसने उतना किया मैं क्यों नहीं करता? इसमें तो हम होड़ नहीं लगाते हैं। तो
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु जिस चीज की आपको अभिलाषा है, आपको प्यास है, वो वहीं पे है, बस ठहरने की जरूरत है। तो संत कह जैसे पानी का उदाहरण देते हैं, तालाब में या किसी पात्र में पानी है, जब वो ठहरा हुआ है, शांत है, तो हम उसमें प्रतिबिंब अपना देख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कंकड़ फेंक दिया, उसमें कोई वस्तु गिर गई, तो वो पानी तरंगायित हो जाता है, फिर उसमें हम अपना रूप नहीं देख सकते। इसी प्रकार हमारा मन अशांत है, विचलित है, विषयों में लगा है, प्राणी पदार्थों में लगा है, बाहर की वस्तुओं में लगा है, तो जो सुख है, वो जो सुकून है, वो जो आत्म परमात्मा है, वो कहाँ से मिलेगा? उसके तरफ हमें याद ही नहीं है। आज हम अभी देखे दिवाली के समय लोग लक्ष्मी पूजन किए, सभी लोग दीपक जलाए और लक्ष्मी पूजा किए। ठीक है, लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं? ताकि घर में लक्ष्मी आए। और आप स्वयं विचार कीजिए, लक्ष्मी को खर्चा किए पहले मूर्ति लेके आए, पहले पैसा खर्च करके मूर्ति ले करके आए, 100 50 200 जितने की भी जो लाए, उसके बाद उसके पूजा पाठ में कुछ रुपए खर्च किए, फूलहार, चंदन, तिलक, लाडू, भोग जो भी लाए, पूजा किए। उसके बाद क्या किए? पटाखे फोड़े, 1000 2000 500 का। कितना मतलब लक्ष्मी को उड़ा रहे हैं। लक्ष्मी है हाथ में, उसको संभाली नहीं जा रही, और लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं कि लक्ष्मी आए। तो हम कहाँ समझ पा रहे हैं? और आज हम सब क्या कर रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ गया। आज सूरत में कितना पॉल्यूशन है, फिर भी पटाखा फोड़ के क्या हम किए? पॉल्यूशन को घटाए कि बढ़ाए? पॉल्यूशन को घटाने का काम हमने किया कि बढ़ाने का काम किया? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई भगवान जिम्मेदार है, कोई नेता जिम्मेदार है, कोई साधु जिम्मेदार है? हम सब जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हमारी समझदारी नहीं है। भगवान भी बिना समझ के नहीं मिलता है। ऐसे भगवान या ईश्वर, परमात्मा, सुख शांति सबको नहीं मिलती। उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए भी समझ को बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए भी कुछ काम करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें मेहनत करने पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए किस दिशा में मेहनत करना है, किस ढंग से मेहनत करना है, वो संत गुरुजन बताते हैं। हमारे जीवन में अगर अशांति है, पीड़ा है, क्लेश है, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। और कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत देख रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, तो हमारे घर में भी वो चल रहा है। तो सबका एक ही सिद्धांत है कि हम अपने मन को देखें, अपने जीवन को देखें, अपने कर्म को देखें, बारीकी से देखें। ऊपर ऊपर देखने से वो दिखने वाला नहीं है। तो बस एक ही है कि आप खोज रहे हैं अगर परमात्मा भी, तो बस इतना याद रखना कि परमात्मा जिस दिन निकल जाएगा, आपकी खोज भी बंद हो जाएगी। इसलिए वो बैठा है, जब तक जो चाहिए वो हासिल आप कर सकते हैं। उसकी उपस्थिति मात्र से आप जो इच्छा करें, वो मेहनत करें तो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु वहीं की वहीं है। उसके लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठहरने की ज़रूरत है। तो मैं अधिक ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैंने सदगुरु कबीर साहब की एक साखी, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। तो आइए हम सब आज से दौड़ बंद करें, दौड़ना बंद करके ठहरना सीखें, रुकना सीखें, मन के अंदर में झांकें, अपने अंदर में झांकें, अपने व्यवहार को देखें और वहाँ पे सफाई करें, सुधार करें। तो हमें जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। जिसकी हम इच्छा करते हैं वो हम ज़रूर हासिल कर सकते हैं, अगर हम उसका प्रयास करेंगे तो। क्यों? क्योंकि अगर आपने शादी की इच्छा की, शादी कर ली, बच्चे की इच्छा की, बच्चे मिले, घर में कपड़ा लाना है, उसकी इच्छा की, मार्केट में गए वो लाए, जो जो इच्छा की वो तो मिल रहा है ना साधारण। अब बड़ी इच्छा है ईश्वर की, सुख की, शांति की, तो उसके लिए बड़ी मेहनत कीजिए, ज़्यादा त्याग कीजिए, तप कीजिए, संतोष कीजिए, साधना कीजिए, सत्संग कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, तो वो भी जरूर मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।